नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ डीएसपी मल्टी कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है अक्रॉस द मार्केट लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। ये एनएफओ ओपन हुआ है 8 जनवरी 2024 को और क्लोज होने वाला है 22 जनवरी 2024 को। और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी प्रकार की डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस एनएफओ में मल्टी स्टाइल में इन्वेस्टमेंट होने वाला है क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग स्टाइल अलग अलग परफॉर्मेंस देती है। जैसे कि इस ग्राफ को देखिए, जनवरी 2002 से नवंबर 2007 के बीच में वैल्यू स्ट्रेटेजी ने ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया था, मतलब कि उससे ज़्यादा रिटर्न दिया था। नवंबर 2010 से अप्रैल 2015 के बीच में ग्रोथ ने वैल्यू को आउट परफॉर्म किया था। मार्च 2020 से नवंबर 23 के बीच में वैल्यू ने ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया था। तो दोस्तों, अलग अलग समय में अलग अलग स्ट्रेटेजी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, तो इसलिए हमें सभी प्रकार के स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये एनएफओ मल्टी सेक्टर भी है क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स लार्ज कैप में है जो मिड कैप में भी नहीं है और स्मॉल कैप में भी नहीं है। उसी तरह से कुछ सेक्टर मिड कैप में है जो लार्ज और स्मॉल में नहीं है, और कुछ सेक्टर्स सिर्फ स्मॉल कैप में है लेकिन लार्ज और मिड कैप में वो नहीं है। और ये एनएफओ मल्टी कैप है क्योंकि मार्केट कैप के विनर्स हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कि पिछले 17 साल में लार्ज कैप टॉप परफॉर्मर था 7 बार, मिड कैप टॉप परफॉर्मर था 3 बार और स्मॉल कैप टॉप परफॉर्मर रहा है 7 बार। तो हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन से साल में कौन सा सेक्टर टॉप परफॉर्मर रह सकता है। तो इसीलिए सारी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए सभी मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और इसीलिए ये एनएफओ है मल्टी कैप। और मल्टी कैप एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है सभी प्रकार के मार्केट कैप का अच्छा सा फायदा उठाने के लिए। तो इन सभी का फायदा उठाने के लिए, इनकी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए मल्टी कैप एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मल्टी कैप में, क्योंकि मल्टी कैप मिनिमम एसेट एलोकेशन है लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% एंड स्मॉल कैप में 25%। मतलब कि मिनिमम 75% इक्विटी इन्वेस्टमेंट इस स्ट्रेटेजी में होने वाला है। इस स्ट्रेटेजी का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 500 कंपनीज में से लार्ज कैप का वेटेज रहेगा 50%, स्मॉल कैप का 25% एंड मिड कैप का 25%। तो इस बेंचमार्क के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज है 27.64%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9.09, कैपिटल गुड्स 7.98, हेल्थ केयर 6.98, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल 6.59, और उसी तरह से बाकी के सारे सेक्टर्स और उसके वेटेज यहाँ पर दिखाया है। तो ये है इस इंडेक्स का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन उसके परसेंटेज वेटेज के साथ। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप का स्टॉक है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 5.65%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.85%, आईसीआईसीआई बैंक 3.08%, इन्फोसिस 2.42%, उसी तरह से एल&टी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक एंड भारती एयरटेल। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल में टोटल रिटर्न दिया है 33.74%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 19.52% एंड सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 18 साल का रिटर्न है 16.35%। तो अगर आप भी इस स्ट्रेटेजी में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर मिनिमम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होने वाला है 75% से 100%, जिसमें लार्ज कैप में 25 से 50, मिड कैप में 25 से 50 एंड स्मॉल कैप में 25 से 50%। 0 से लेकर 25% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है ओवरसीज इक्विटीज में और डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 10% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। तो इसमें से अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर इस एनएफओ का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। तो बात करेंगे इस एनएफओ के स्कीम फीचर्स के बारे में। नाम है डीएसपी मल्टी कैप फंड, कैटेगरी है मल्टी कैप फंड। यहाँ पर प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर, ऑप्शंस अवेलेबल है ग्रोथ ऑप्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल, उसमें पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और उसके बाद में कोई भी अमाउंट। एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। फंड मैनेजर है इक्विटी के लिए मिस्टर चिराग दागली एंड इंटरनेशनल पोर्शन संभालेंगे जय कोठारी। बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मिनिमम इंस्टॉलमेंट है SIP के लिए 100 रुपीज़। टैक्सेशन इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल है
और एक्सपेंस रेशियो की बात करें, रेगुलर प्लान के लिए शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 0.5 से 1% तक। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू डीएसपी मल्टी कैप फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।